गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में इस समय हलचल मची हुई है। एक नई रिपोर्ट सामने से आई है जिसमें कहा गया है गोल्ड और सिल्वर का पूरा गेम पलटने वाला है और खासकर सिल्वर में कभी भी अचानक से तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश करते हैं या ज्वेलरी खरीदने का काम करते हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गोल्ड मार्केट का मौजूदा हालात क्या है? सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन माना जाता है। मतलब जब दुनिया में अनिश्चितताओं का दौर चल रहा होता है, अनिश्चितता मतलब युद्ध का दौर चल रहा है या तरह तरह की समस्याएं चल रही है, तो लोग सोने को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, सोने की तरफ भागते हैं। लेकिन 2025 के आखिरी महीनों में गोल्ड में जो उतार चढ़ाव देखने को आया है वो निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर मजबूत हो रहा है और यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर नए संकेत दे रहे हैं और जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारा समस्या टल गया है। और भारत में त्योहारों के बाद डिमांड थोड़ी पुल डाउन हो गया है, मतलब कम हो गया। लेकिन असली खेल है सिल्वर में, जिस पर नई रिपोर्ट ने बड़ा झटका देने का काम किया है। सिल्वर में क्रैश का खतरा क्यों बना? सिल्वर की रिपोर्ट के अनुसार सिल्वर में कभी भी 5 से 10% तक की तेज गिरावट आ सकती है। इसका कारण क्या हो सकता है? पहला, इंडस्ट्रियल का जो डिमांड है ना, उसमें कमी देखने को मिल रहा है। सिल्वर का 50% से ज्यादा उपयोग उद्योग में होता है, सोलर पैनल में और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से भी होता है और ईवी बैटरी में होता है, सेमीकंडक्टर में भी सिल्वर का उपयोग होता है। 2025 के क्वार्टर 4 में इन सेक्टरों में ग्रोथ स्लो हो गई है। इसका असर जो है ना सीधा सिल्वर के डिमांड पे पड़ रहा है, इसलिए सिल्वर में गिरावट आ सकती है। दूसरा कारण है चाइना की स्लो डाउन। सिल्वर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है ना वो चाइना ही है। अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में धीमी पड़ती है तो सिल्वर का पूरा इकोसिस्टम ही हिल जाता है। ईटीएफ से पैसा निकल रहा है, लोग जो है ना ईटीएफ से पैसा निकाल रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ग्लोबल सिल्वर ईटीएफ से लगातार आउटफ्लो देखा गया, मतलब है बड़े निवेशक सावधान हो रहे हैं। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसका भी एक कारण है। डॉलर स्ट्रांग होने का मतलब है गोल्ड और सिल्वर जैसे कमोडिटीज आमतौर पर गिरती ही गिरती है। ये 4 बड़े कारण ये संकेत हो सकते हैं कि सिल्वर में कभी भी तेज गिरावट आ सकती है। गोल्ड वर्सेस सिल्वर की बात करें तो गेम पलटने वाला है कैसे, इसके बारे में समझते हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि 2026 में गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा जबकि सिल्वर अंडर परफॉर्म कर सकता है। मतलब है गोल्ड स्टेबल टू पॉजिटिव है, सिल्वर जो है ना वोल्टाइल टू नेगेटिव है, मतलब नकारात्मक है सिल्वर और गोल्ड जो है ना सकारात्मक है, पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिल्वर अब हाई रिस्क जोन में है और अगले कुछ हफ्तों में सिल्वर बायर्स के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है। भारत में गोल्ड और सिल्वर कीमतों पर असर देखने को मिलता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बायर्स है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हलचल का सीधा असर यहाँ पड़ता है। गोल्ड की कीमतों में अभी आप देख रहे हैं कि 500 से 1200 प्रति 10 ग्राम की रेगुलर हलचल देखने को मिल रही है। भारत में गोल्ड और सिल्वर कीमतों पर असर क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बायर्स है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हलचल सीधा असर यहाँ पे पड़ता है। गोल्ड की कीमतें अभी आप देख रहे हैं 500 से 1200 प्रति 10 ग्राम की रेगुलर हलचल पे वो दिख रहा है। मार्केट शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी की ओर है और वेडिंग्स जो है ना शादी विवाह वाला जो सीजन है उसकी डिमांड खत्म हो रही है और कीमतों पर प्रेशर दिख रहा है। वही सिल्वर में 500 से 1500 प्रति किलो की गिरावट कभी भी आ सकती है। ट्रेडर पहले से ही पोजीशन हल्की कर रहे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। 2025 से 26 में गोल्ड सिल्वर ट्रेड कैसा रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार 2026 में गोल्ड को बूस्ट मिलेगा, यूएस इलेक्शन इंपैक्ट होगा, उस पर इन्फ्लेशन स्थिर होने की संकेत हो सकते हैं, ऑयल प्राइसेस में कमी हो सकती है और ग्लोबल रिसेशन फियर जो है ना वो भी दिख सकता है। गोल्ड का टारगेट क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में बात करें गोल्ड की टारगेट का तो वो 68,000 से लेकर 71,000 प्रति 10 ग्राम के बीच हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म 2026 की बात करें गोल्ड का तो वो 75,000 से 80,000 पर 10 ग्राम के बीच हो सकता है। अगर सिल्वर की ट्रेंड की बात करें तो वो डाउन साइड रिस्क। सिल्वर के रिपोर्ट्स के अनुसार अगर इंडस्ट्री डिमांड कमजोर हुआ और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी गिर गई तो डॉलर स्टेबल हो सकता है और सिल्वर जो टारगेट है ना वो लगभग शॉर्ट टर्म में इसकी टारगेट देखे तो 82,000 से 85,000 प्रति केजी हो सकता है और वर्स्ट केस में 78,000 से 80,000 प्रति केजी हो सकता है। मतलब गिरावट की गुंजाइश सिल्वर में काफी ज्यादा है। गोल्ड वायर्स के लिए अगर बात करें तो गोल्ड वायर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अगर आप शादी के लिए, निवेश के लिए या सेविंग किसी चीज के लिए खरीद रहे हैं तो प्राइस डिप में खरीदारी कर सकते हैं। सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर अभी हाई रिस्क जोन में है। अगर आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा रुकना आपके लिए बेहतर हो सकता है। इन्वेस्टर के लिए बिगेस्ट अलर्ट क्या हो सकता है? जो है इन्वेस्टर ने उसको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा संकेत ये है कि सिल्वर में अभी भी जोखिम ज्यादा है, रिटर्न कम है और गोल्ड में स्टेबिलिटी आएगी लेकिन बहुत तेज रैली नहीं है। मतलब ओवर बाइंग से बचे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रिस्क बढ़ेगा। स्टॉप लॉस लगाकर चले और हेवी पोजीशन अवॉइड करें। चलिए हम अपनी तरफ से आपको एक सलाह देते हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, लेकिन जब बड़े एक्सपर्ट ऐसे रिपोर्ट जारी करते हैं तो हमें अलर्ट होना चाहिए और रहना भी चाहिए। आज का रिपोर्ट का सार यह है कि गोल्ड जो है ना स्टेबल और पॉजिटिव है और सिल्वर जो है ना हाई रिस्क जोन में है। आने वाले दिनों में सिल्वर की कीमतों में बड़ी गिरावट संभव है। गोल्ड अभी भी सेफ ऑप्शन है। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप गोल्ड में निवेश करते हैं या सिल्वर में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े मार्केट अपडेट के साथ।